Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Income and Other Goals of Class 10th Economics chapter number 1. So इस सेक्शन में हम डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में ये देखेंगे कि जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनकम के ही बारे में नहीं है, बल्कि इनकम के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट गोल्स जो हैं वो डेवलपमेंटल गोल्स में आते हैं। लोग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पैसे से रिलेटेड नहीं होती बट उनके लिए एस्पायर करते हैं। So if you go over table 1.1 again, you will notice one common thing. अगर आप टेबल 1.1 पे वापस से जाओगे, हमने लास्ट वीडियो में टेबल 1.1 को अच्छे से डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो वीडियो देखे तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। तो उसमें जो भी हमने चीजें डिस्कस की थी, हमने अलग अलग पर्सन्स के लिए, अलग अलग कैटेगरी ऑफ पर्सन्स के लिए डिस्कस किया था कि उनके क्या डेवलपमेंटल गोल्स हैं। तो इन सब में हमें कुछ चीजें कॉमन देखने मिलेंगी। What people desire are regular work, better wages and decent price for their crops or other products that they produce. तो कुछ चीजें जो कॉमन है वो ये हैं कि सारे लोग जो हैं वो रेगुलर वर्क चाहते हैं। सारे लोग ये चाहते हैं कि उनको साल में मैक्सिमम टाइम काम मिले, उनको बेटर वेजेस मिले। जो लेबरर्स हैं वो ये चाहते हैं कि उनको बेटर वेजेस मिले, और जो फार्मर्स वगैरह हैं उनको वो ये चाहते हैं कि उनको उनके क्रॉप्स के लिए अच्छे दाम मिले, उनकी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे प्राइस पे बिके। या फिर जो बिजनेसमैन वगैरह हैं वो ये चाहते हैं कि जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी वो सामान बना रहे हैं, उनके लिए उनको अच्छा प्राइस मिले। तो इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। तो इस सब का जो बॉटम लाइन है वो क्या हुआ, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको रेगुलर वर्क चाहिए, बेटर वेजेस चाहिए, डिसेंट प्राइस चाहिए उनके क्रॉप्स एंड प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे लोग जो हैं वो ज्यादा इनकम चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनकी इनकम जो है वो रेगुलर रहे, स्टेबल रहे और ज्यादा हो। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. तो इनकम के साथ साथ लोग और भी काफी सारी चीजें जो हैं वो चाहते हैं, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट। हमने जब लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कुछ लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स में, तो वहां पे कुछ लोगों ने ये चीज बोली थी कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, उनको रिस्पेक्ट चाहिए। तो लोग जो हैं इनकम के साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट एस्पायर करते हैं कि उनको सारे लोग इक्वली ट्रीट करें। फ्रीडम, लोग चाहते हैं कि उनको फ्रीडम मिले। जैसे हमने गर्ल्स के केस में देखा था, एग्जाम्पल जो है हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो वुमेन हैं, जो गर्ल्स हैं, वो ये चाहते हैं कि उनको फ्रीडम मिले, जितना फ्रीडम उनके भाइयों को या जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं जितना उनको फ्रीडम मिलता है उतना ही उन्हें भी मिले। सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरे लोग जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। तो ये सारी चीजें जो हैं लोग एस्पायर करते हैं। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन। इन सारी चीजों के साथ साथ वो क्या कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन का वो अपोज करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स, और ये सारे जो गोल्स हैं, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रिसेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live. अब कभी कभी क्या हो सकता है कि ये जो गोल्स हैं जो हमने इस पैराग्राफ में डिस्कस किए हैं, फ्रीडम सिक्योरिटी वाले, कभी कभी ये वाले गोल्स इनकम से भी ऊपर हो जाते हैं, इनकम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब कि कुछ लोगों के लिए ज्यादा इनकम या ज्यादा कंजम्पशन से और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, उनको रिस्पेक्ट मिले। क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल गुड्स पे ही नहीं डिपेंड करती, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए अपनी लाइफ को जीने के लिए। Money or material things that one can buy with it is one factor on which our life depends. पैसा या पैसे से खरीदे जाने वाली चीजें जो हैं वो हमारे लाइफ का एक ऐसा फैक्टर है जिस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है, बट सब कुछ नहीं है। मतलब हमारी लाइफ का एक पार्ट है मनी। लाइफ का मतलब कंप्लीट हमारी जो लाइफ है वो मनी पे डिपेंड नहीं करती या मटेरियल चीजों पे डिपेंड नहीं करती। But the quality of our life also depends on non-material things mentioned above. हमारी जो लाइफ है वो, हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो नॉन मटेरियल चीजों पे भी डिपेंड करती है, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की है। If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं सब कुछ मनी ही है, हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मनी एंड मटेरियल चीजें ही हैं, तो आप एक एग्जाम्पल सोच के देखो कि आपके लाइफ में आपके फ्रेंड्स का क्या रोल है, आपके जो फैमिली है उनका क्या रोल है आपकी लाइफ में।
अब ये सारी चीजें ऐसी हैं, आपकी फ्रेंडशिप हो गई, आपके रिलेशनशिप्स हो गए, आपके फैमिली के साथ जो रिलेशन है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप नाप नहीं सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते कि अच्छा मेरी फैमिली मेरे लिए 10 नंबर इंपॉर्टेंट है या 50% इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप काउंट नहीं कर सकते। या जो केयर आपको पेरेंट्स वगैरह देते हैं, आपके आपके फैमिली आपकी जो केयर करती है, वो चीज आप नाप नहीं सकते। तो भले ही ये सारी चीजें हम नाप नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बट काफी बार क्या देखने मिलता है, लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मनी एंड मटेरियल चीजों के पीछे ही जाते हैं और वो नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों को वैल्यू नहीं करते, उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। जबकि नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो डेवलपमेंटल गोल के रूप में बहुत सारी नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों को एस्पायर करते हैं। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि जिस चीज को हम नाप नहीं सकते वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि भले ही उस चीज को हम नाप नहीं सकते, वो फिर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Consider another example. If you get a job in a far off place, before accepting it, you would try to consider many factors. Apart from income, such as facilities for your family, वर्किंग एटमोस्फेयर और अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है कि भाई पैसा ही सब कुछ है या नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें मैटर नहीं करती, तो एक और एग्जांपल सोचो कि मान लो आपको एक जॉब ऑफर मिला है और बहुत ही दूर मिला है, आपके घर से काफी दूर है, किसी दूसरे स्टेट में है मान लो, ठीक है। तो अब आप उस जॉब को ऑप्ट करने से पहले, उस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले आप बहुत सारी चीजें जो है कंसीडर करोगे इनकम के अलावा। इनकम तो आप देखोगे ही कि चलो आपको जॉब ऑफर मिला है और उसकी कोई पर्टिकुलर इनकम आपको मिल रही होगी, बट उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें जो है देखोगे शिफ्ट होने से पहले, उस जगह पे जाने से पहले। जैसे कि आपकी फैमिली के लिए सारी फैसिलिटीज होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। वहां पे वर्किंग एटमोस्फेयर क्या होगा, भले ही अच्छी जॉब मिल गई, अच्छा पैसा मिलेगा, बट वहां पे वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, क्या उस जगह पे आगे बढ़ने की, सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या किसी एक जगह पे स्टक होकर रह जाएंगे। In another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. अब मान लो आपको कोई जॉब मिली ऐसी जो कि आपके घर के ही पास है और आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देती है, आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाती है, बट पैसा कम है उसमें। तो क्या चीज आपको बेहतर लगेगी? एक ऐसी जॉब जिसमें पैसा बहुत अच्छा है बट उसमें आपको कोई वर्किंग एटमोस्फेयर अच्छा नहीं मिलेगा, आपकी फैमिली के लिए उस जगह पे कोई फैसिलिटीज नहीं होंगी, जहां आपकी जॉब लगी है वहां पे आपके आसपास जो फैसिलिटीज आपको चाहिए, हेल्थ की, एजुकेशन की और बाकी सारी जो भी फैसिलिटीज हमें चाहिए होती है, मान लो वो वहां पे नहीं है। तो कोई ऐसी जगह, उसके कंपैरिजन में कोई ऐसी जगह, कोई दूसरी जगह जो आपके घर के पास है, फैसिलिटीज हैं सारी और आपको एम्प्लॉयमेंट जो है रेगुलर देती है, बट बस दिक्कत यह है कि उसमें पैसा थोड़ा सा कम है, तो आप इन दोनों में से कौन से ऑप्शन को चूज करोगे? एक और एग्जांपल है तीसरा, जॉब से रिलेटेड। अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी। कोई दूसरी जॉब है जो कि बहुत ज्यादा पैसा दे रही है बट कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मतलब आपको वो कभी भी जॉब से निकाल सकते हैं। जॉब सिक्योरिटी मतलब कि एक आश्वासन रहना कि आपके पास लंबे टाइम तक जॉब रहेगी, कोई आपको यूं ही जॉब से नहीं निकाल देगा, तो वो है जॉब सिक्योरिटी की ये जॉब आपके हाथ में रहेगी, आप आपको आसानी से जॉब से नहीं निकाला जाएगा। तो मान लो आपकी जॉब कहीं ऐसे जगह लगी जहां पे पैसा तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं वो, बट जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनका जब मन चाहे तब वो आपको जॉब से निकाल सकते हैं, ऐसी सिचुएशन है। और आपकी फैमिली के लिए भी कोई टाइम जो है नहीं मिलता, आपकी फैमिली के लिए आप टाइम नहीं निकाल पाते, दिन भर काम में ही लगा रहना पड़ता है। तो क्या ऐसी जॉब आप लेना पसंद करोगे? जो तीसरा एग्जाम्पल है जिसमें आपको कोई टाइम नहीं मिल रहा फैमिली के लिए, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो ये वाली जॉब क्या करेगी, आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम को रिड्यूस कर देगी। आपको जो ऐसा लगेगा कि आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, रोज टेंशन में रहोगे कि कहीं जॉब ना चली जाए अगले दिन, कोई आजादी नहीं रहेगी, दिन भर काम कर रहे हो, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, तो इस तरीके का सिनेरियो रहेगा। तो हमने यहाँ जॉब के मामले में 3 एग्जाम्पल्स देखे। पहली तो जनरल कंडीशन है कि मान लो आपकी जो जॉब है वो किसी बहुत दूर वाली जगह पे लग गई, तो आप इनकम के अलावा डेफिनेटली बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स को कंसीडर करोगे, जैसे आपकी फैमिली के लिए फैसिलिटीज, वर्किंग एटमोस्फेयर, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ये सारी चीजें आप कंसीडर करोगे।
दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मान लो आपकी जॉब जो है किसी ऐसी जगह पे लगी जहाँ पे पैसा तो कम है बट अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको कभी भी निकाल देगा, नहीं, इतनी आसानी से जॉब से नहीं निकाला जा सकता। तो आपको सेकेंड वाली जो ऑप्शन है उसमें पैसा कम है बट सिक्योरिटी है। तीसरी जॉब ऐसी है जहाँ पैसा बहुत ज्यादा है बट कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो आप किस चीज को कंसिडर करोगे? क्या सिर्फ आप वो वाली जॉब ले लोगे आंख बंद करके जहाँ पे पैसा ज्यादा है? क्या आप और कोई चीज नहीं देखोगे कि आपको फ्रीडम मिल रहा है कि नहीं, सिक्योरिटी मिल रही है कि नहीं, आपको टाइम मिल रहा है कि नहीं? क्या आप वो सारी चीजें कंसिडर नहीं करोगे? सो सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। तो जिस तरीके से हमने यहाँ जॉब का एग्जाम्पल लिया कि जब कोई पर्सन जॉब लेने जा रहा है तो वो इनकम के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है। हो सकता है कोई पर्सन बहुत अच्छे पैकेज को, बहुत अच्छी इनकम को ठुकरा दे क्योंकि उसको लगता है कि वहां पे वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि उसको वहां पे टाइम नहीं मिलेगा अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अपने वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए उसको कोई टाइम नहीं मिलेगा, तो वो एक बहुत अच्छे पैकेज को भी ठुकरा सकता है और किसी कम पैकेज पे जहां पे उसको शांति रहे, सिक्योरिटी मिले, उसको ले लेगा वो। तो क्या है कि जैसे हमने जॉब का केस देखा कि किस तरीके से हम जब जॉब लेने जा रहे हैं तो जॉब में इनकम के अलावा हम बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं, इसी तरीके से जब डेवलपमेंट की बात होती है तो लोग भी मिक्स ऑफ गोल्स को कंसीडर करते हैं। मतलब वो किसी सिर्फ एक गोल को ध्यान में नहीं रखते बल्कि बहुत सारे गोल, बहुत सारे फैक्टर्स उनके दिमाग में रहते हैं। इट इज ट्रू दैट इफ women आर engaged इन पेड वर्क their dignity इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। तो अब एक वुमेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं इस चीज को और समझने के लिए कि जो औरतें हैं, तो ये चीज सच है औरतों के लिए कि अगर औरतें जो हैं वो पेड वर्क में इंगेज रहती हैं, मतलब वो कहीं बाहर जाके काम करती हैं जिसके लिए उन्हें इनकम मिलती है, तो जब औरतें इस तरीके से पेड वर्क करती हैं, जॉब करती हैं, तो उनकी जो इज्जत है घर में, सोसाइटी में, वो बढ़ जाती है। मतलब एक ऐसी औरत जो होम मेकर है, जो घर में देखभाल करती है और उसको अपने घर में देखभाल करने के लिए कोई पैसा नहीं मिलता, राइट, तो वो होम मेकर है। और फिर दूसरी तरफ एक ऐसी वुमेन है जो कि बाहर जॉब करने जाती हैं और उनको जॉब के लिए पैसे मिलते हैं, मान लो कुछ 20-30,000 उनको इनकम मिल रही है, राइट। तो जो ये वुमेन है, ऐसी वुमेन जो इनकम कमा रही है, जो बाहर जाके जॉब कर रही है, उनकी इज्जत ज्यादा होगी उनके घर में, उनके डिसीजन मेकिंग में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी। जो जॉब करती है वुमेन उसको पूछा जाएगा और जो होम मेकर है उसको कोई नहीं पूछता, उसके डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं करता, कोई ये चीज को कंसिडर नहीं करता कि उनकी राय भी मैटर करती है। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन देखने मिलता है। तो अगर औरत बाहर जाएंगी काम करने के लिए तो उनकी इज्जत सोसाइटी एंड हाउस होल्ड में बढ़ती है। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. अब इस चीज को हम थोड़ा सा अलग नजरिए से देखें कि मान लो, मतलब पहला जो हमने केस देखा था उसमें हमने देखा कि औरत के लिए जो इज्जत है वो उसकी जॉब पे डिपेंड करती है। अगर औरत कहीं बाहर जाके काम कर रही है, पैसा कमा रही है, तो उसको इज्जत मिलेगी। अगर इस चीज को हम उल्टा कर दें, अगर हम औरत की बिना काम किए, बिना मतलब इन जनरल अगर हम औरत की इज्जत करना शुरू कर दें तो उससे क्या होगा? अगर औरत की रिस्पेक्ट की जा रही है तो घर में काम का बंटवारा होगा, मतलब कि काम में हेल्प करेंगे लोग, जो आदमी है वो औरत को घर के काम में हेल्प करेंगे, हाथ बटाएंगे, क्योंकि वो उसके रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और बाहर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बहुत ही इजीली एक्सेप्टेंस आएगी कि ठीक है हम घर में मिलके साथ में काम करेंगे, हेल्प करेंगे, और तुम बाहर जाके भी जॉब कर सकती हो, फ्रीडम रहेगी कि ठीक है तुम्हें बाहर जाके काम करना है, करो। और ये एक तरीके से उनके बाहर जाकर जॉब करने पे इज्जत डिपेंड नहीं होगी, राइट। तो ये एक अलग नजरिया है कि आप औरत की इज्जत करते हो, इसीलिए घर के कामों में उसको हेल्प करते हो, उसके डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट रखते हो, और क्योंकि आप इज्जत करते हो तो आपने पूरी फ्रीडम है दे रखी है उनको, पूरा आजादी है कि वो बाहर जाएं, काम करें, अगर नहीं करना तो ना करें, मतलब पूरा आजादी है, राइट। तो इस तरीके से भी तो इज्जत दी जा सकती है। अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस। और अगर हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दे जहाँ पे औरतों की इज्जत करी जाती है, जहाँ पे औरतों के लिए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट है, तो उसकी वजह से औरतें अपने आप ज्यादा जॉब करेंगी, ज्यादा बिजनेसेस आसानी से खोल पाएंगी। तो मतलब सिर्फ कमाना ही सब कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं है। जैसे अगर औरतें बाहर जाके कमा रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है
कि सिर्फ कमाने की वजह से ही उन्हें रिस्पेक्ट दी जाए, या उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कमाना ही मैटर करता है। एक औरत अगर नहीं भी कमाएगी तो भी वो ये एक्सपेक्ट करेगी कि उसको इज्जत मिले। तो सिर्फ और सिर्फ इनकम पे सारी चीजें बेस्ड नहीं है। तो डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ और सिर्फ इनकम के बारे में ही सोचते हैं, बल्कि बहुत सारी दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइफ में जो कि मैटर करती हैं इनकम के अलावा। जैसे कि हमने यहाँ जॉब के एग्जाम्पल में देखा कि क्या सिर्फ हम इनकम देख के जॉब ऑफर ले लेंगे, बाकी फैक्टर्स भी तो देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या वर्किंग एनवायरनमेंट है, क्या फैमिली के लिए फैसिलिटी है। सिमिलरली जब हमने वुमेन का यहाँ पे एग्जाम्पल देखा, तो क्या वुमेन के लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि वो बाहर जाके काम करे, जॉब करे? नहीं, उसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो काम करे चाहे ना करे, चाहे वो होम मेकर है चाहे वो बाहर ऑफिस में जाके काम कर रही है, हर केस में उसको ये चाहिए कि उसको इज्जत मिले। जैसे आदमी की हर जगह इज्जत होती है, वैसे ही औरत को भी ये चाहिए कि इज्जत मिले। तो इस चीज की जो डिपेंडेंसी है वो इनकम पे नहीं है। तो इन शॉर्ट, हम सबके लाइफ में जब हम डेवलपमेंटल गोल्स की बात करते हैं तो इनकम ही सब कुछ नहीं है। इनकम के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो कि हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती हैं, जिनके बिना हमारी लाइफ जो है वो मीनिंगफुल नहीं रहेगी। तो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से एक अच्छी लाइफ जीने के लिए इनकम के साथ साथ बाकी चीजें, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी हैं और जो कि हम सबके डेवलपमेंटल गोल्स का हिस्सा रहती हैं।